नमस्ते। आज हम लोग यथार्थ गीता और गीता के बारे में कुछ बात करेंगे आप लोगों के बीच। जहाँ तक अभी मैंने स्वामी अर्घनानंद द्वारा लिखित यथार्थ गीता को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मुझे बस इतना सा समझ में आया है कि गीता एक युद्ध के बारे में नहीं बोला गया है। हम लोगों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि गीता किस बारे में बोला गया है। जब श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि युद्ध कर, तो युद्ध में ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने परिवार के खिलाफ में युद्ध कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं या उनको कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अलगनानंद जी महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से उसे व्यक्त किया है कि भीष्म, एक उदाहरण के तौर पे मैं पेश करना चाहूँगा। भीष्म यानी कौन? भ्रम ही भीष्म है। तो यथार्थ गीता में इस तरह का बहुत सारा वर्णन किया गया है जो स्वामी अर्घनानंद जी महाराज के द्वारा उसको यथार्थ गीता में लिखित है। बात यह है कि गीता और विराट स्वरूप हमारे श्री कृष्ण जी, राधे कृष्ण जी महाराज का बहुत बार देखने को मिला और ये एक चक्र है, जीवन चक्र जिस तरह घूमते रहता है, ठीक उसी प्रकार यथार्थ गीता में इस बात को बतलाया गया है। स्वामी अर्घनानंद जी महाराज लिखते हैं कि दुर्योधन कौन है, गंधारी कौन है, मोह जो पुत्र के प्रति है गंधारी का या फिर उनके पिता का, ये मोह ही दुर्योधन है, भ्रम ही भीष्म है। इस तरह की बहुत बातें यथार्थ गीता में लिखित है। हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार यथार्थ गीता को पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ें और अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। गीता जो है हमारे सोचने की क्षमता को विकसित करती है। गीता हम जो जीवन यापन करते हैं उसमें भी हमको बहुत सहायता करती है। बहुत लोगों का कहना है कि गीता नहीं पढ़ना चाहिए, अगर हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो गीता नहीं पढ़ना चाहिए। क्या सांसारिक जीवन अर्जुन नहीं जी रहा था? गीता का उपदेश सर्वप्रथम तो अर्जुन को ही मिला, तो वो भी तो सांसारिक जीवन जी रहा था। ये गीता एक अमृत का रस है, अमृत कलश के रूप में, कलश में जिस तरह अमृत रहती है, ठीक उसी प्रकार गीता जो है हम लोगों के लिए एक अमृत का रस है। उस रसपान को करने के लिए आपको आज के डेट में यथार्थ गीता का वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन हम आप लोगों से रिकमेंड करेंगे कि वीडियोज के माध्यम से हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो एक बार स्वामी अर्घनानंद जी महाराज का यथार्थ गीता पढ़ें और ये गारंटी है कि आप जैसे ही 3-4 अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। संसार में रह के संसार से भागना और सिर्फ गिरवा वस्त्र धारण करके और भस्म लगा लेने से हम सन्यासी नहीं हो जाते हैं। सांसारिक जीवन में रहते हुए संसार के प्रति हमारा क्या मोह है, हमारा क्या करुणा का भाव है, करुणा का भाव ही व्यक्त करता है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। बहुत लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा हैं, ये हैं वो हैं, उनके अंदर करुणा का कोई भाव ही नहीं है। तो अच्छाई और बुराई करुणा के ऊपर निर्भर करती है। और अभी तक हम यथार्थ गीता को कंप्लीट नहीं किए हैं और मेरा कोई इतना औकात नहीं है कि हम यथार्थ गीता को आप लोगों के बारे में, आप लोगों के बीच रखें और बताएं। लेकिन उनसे जो हमको फ़ायदा हो रहा है, अभी तक हम जो भी अध्याय कंप्लीट किए हैं उससे जो हमको फ़ायदा हो रहा है, एक बार हमने चाहा कि इस YouTube के माध्यम से आप लोगों को भी समझाए। और मैं ये आशा और विश्वास रखता हूँ कि हमारे जो भी यूथ इस वीडियो को देखेंगे या जो भी मित्रगण वीडियोस को देखेंगे, हमारा वीडियोस तो बहुत दूर तक पहुंचता नहीं है, जो भी हमारे मित्रगण इस वीडियो को देखेंगे कृपया एक बार स्वामी अर्घनानंद जी महाराज द्वारा लिखित यथार्थ गीता को पढ़ें और उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके जीवन में वो चीज़ काम करेगी। और आप जिस क्षेत्र में हैं, चाहे आप आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कोई अन्य बिजनेस कर रहे हैं, हर एक चीज़ में गीता का एक अपना योगदान है। आप उस माध्यम से उसको कनेक्ट कर पाएंगे और उसके बाद जो है आपके जीवन में ये उन्नति को लाएगी। तो एक बार आप लोगों से पुनः आग्रह है कि यथार्थ गीता को पढ़ें। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय।